बरेली के मालगोदाम रोड सरण हॉस्पिटल के सामने सालों साल सुबह 6 बजे से ही धड़ल्ले से बिक रही है देसी शराब। जी हां, सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सिविल लाइन जैसी कॉलोनी के बीचों बीच रोज सुबह 6 बजे से शराब पीने वालों की लाइन लग जाती है, क्योंकि दुकान 10 बजे खुलने का समय है। इसलिए 10 रुपए प्रति क्वार्टर अतिरिक्त लिए जाते हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कई 100 क्वार्टर बेच दिए जाते हैं। काफी लंबे समय से चल रहे इस गतिविधियों पर आबकारी विभाग के पास शिकायत पहुंचने के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस पर जब सिटी न्यूज की टीम ने पड़ताल की तब यह सारा क्या वाक्यांश पाया गया और इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी गई। स्थानीय पुलिस पलक झपकते ही मौके पर पहुंच गई, लेकिन शराब माफियाओं को हौसले को तो देखिए, उल्टा पुलिस से ही उलझने लगे। जब वहां पहुंचे चीता मोबाइल के सिपाहियों ने उनसे पूछने की कोशिश की, तब उल्टा उनसे ही उलझने लगे। इसका मतलब साफ साफ है कि इनके ऊपर ताकतवर व्यक्तियों का हाथ है, जिससे यह लोग पुलिस से भी नहीं घबराते हैं। रात में 10 बजे से दुकान बंद होने के बाद अंग्रेजी शराब की बिक्री लगभग 1:30 बजे से 2 बजे तक चलती है। इस पर अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है। इस पर जब आबकारी विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी से बात की गई तब उन्होंने इसकी जांच पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब समय बताएगा कि यह निर्देश कितने कारगर होते हैं या फिर हवाई रहेंगे। संवाददाता धीरेन्द्र सिंह की खास रिपोर्ट। बरेली के झुमका तिराहे पर अब बहुत जल्द राष्ट्रध्वज नजर आएगा। बरेली जिलाधिकारी श्री मानवेंद्र सिंह ने आज दिल्ली रोड स्थित झुमका तिराहे का निरीक्षण किया और नगर आयुक्त श्री अभिषेक आनंद को निर्देश दिए हैं कि इस तिराहे की साफ सफाई की व्यवस्था को और व्यवस्थित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि स्थानीय स्थान पर समुचित ऊंचाई का राष्ट्रीय ध्वज भी शीघ्र ही स्थापित किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे परिसर को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। इसके बाद जिलाधिकारी ने फरीदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और वहां पर एक्सरे मशीन तथा अल्ट्रासाउंड होने के बावजूद टेक्नीशियन तथा रेडियोलॉजिस्ट न होने के बारे में पूछा तो पता चला कि एक्सरे टेक्नीशियन 300 बेडेड अस्पताल से संबंध है। जिलाधिकारी ने तत्काल उसकी संबद्धता समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी श्री मानवेंद्र सिंह इसके बाद बरेली सीतापुर हाईवे के निर्माण कार्य से संबंधित NHAIA के अफसरों से बातचीत की और बरेली के सीमा पर पड़ने वाले ओवरब्रिज के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े किसी भी प्रकरण का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए। जिलाधिकारी श्री मानवेंद्र सिंह ने इसी रोड पर स्थित एक निजी कंपनी का भी निरीक्षण किया और वहां पर कार्य करने वाले श्रमिकों से बातचीत की। उन्होंने श्रमिकों से उत्पीड़न की बाबत पूछताछ की। इस पर सभी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। कंपनी की ओर से उन्हें अवगत कराया गया कि यहाँ करीब 700 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया गया है और अधिकांश वेतन लगभग 10 से 15 हजार रुपए प्रतिमाह है। बरेली में गंगा उत्सव नदी उत्सव का शुभारंभ। बरेली में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने आज प्रातः रामगंगा घाट पर गंगा उत्सव नदी उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें श्रमदान घाट की सफाई भी शामिल है। जिलाधिकारी ने श्रमदान कर घाट की सफाई में भाग लिया। घाट के सफाई कार्य में रामगंगा मित्र, नेहरू युवा केंद्र, स्कूली बच्चों व स्थानीय जन समुदाय एवं उपस्थित कर्मियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा चित्रकला, नदी व पर्यावरण पर आधारित क्विज, वन पर्यावरण व WWF इंडिया ने प्रदर्शनी का आयोजन भी किया। जिलाधिकारी ने घाट पर रामगंगा नदी के विषय में WWF इंडिया द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा रामगंगा नदी के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। प्रभागीय वनाधिकारी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जिला गंगा समिति के माध्यम से उक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य नदियों को प्रदूषण मुक्त रखना एवं पुनर्जीवित करना है। इसी क्रम में WWF द्वारा रामगंगा नदी के उद्गम स्थल से लेकर गंगा नदी में मिलने तक के संबंध में आवश्यक व महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। WWF इंडिया की ओर से बताया गया कि उनकी टीम द्वारा जनपद बरेली में रामगंगा नदी के आसपास के ग्रामों तथा तालाबों का सर्वे किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने जनपद में अरिल नदी को पुनर्जीवित करने हेतु समस्त संबंधित विभागों के साथ जनता को जोड़ते हुए काम करने की अपेक्षा की तथा जल संरक्षण के विषय में आवश्यक व महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त तालाबों का पुनर्जीवन नदियों के लिए किसी प्रकार महत्वपूर्ण है, इस संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के उपरांत सेंट एंड्रयूज स्कूल चौबारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के मध्य रामगंगा नदी पर चित्रकला व क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तत्पश्चात नेहरू युवा केंद्र के बच्चों द्वारा नमामि गंगे पर रंगोली सजाई गई। उक्त कार्यक्रम के क्रम में दिनांक 2 नवंबर को सांकेतिक वृक्षारोपण तथा दिनांक 3 नवंबर को चौबारी घाट पर शाम को 5 बजे 1001 दिए जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशन में जिला गंगा समिति के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख 11, ग्राम प्रधान चौबारी, नमामि गंगे से नामित पर्यवेक्षक शेफाली, WWF के डॉक्टर मोहम्मद आलम व श्रीमती नेहा भटना, श्री रोहित सिंह क्षेत्रीय अधिकारी, श्री शशि बिंदकर सहायक पर्यावरण अभियंता, श्री SK अमरेश उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री वैभव चौधरी प्रभागी क्षेत्रीय वनाधिकारी, श्री राजेश कुमार शर्मा क्षेत्रीय वनाधिकारी आंवला, श्री मुकेश चंद्र कांडपाल प्रभारी क्षेत्रीय वनाधिकारी फरीदपुर तथा प्रभारी क्षेत्रीय वनाधिकारी मीरगंज व अन्य लोग उपस्थित रहे। चालबाज महिला से परेशान हुए ग्रामीण, काफी संख्या में आए ग्रामीणों ने महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ग्राम प्रधान शमशुल खां, बैरम नगर से हूँ मैं।
थाना कौन सा लगता है आपका? थाना शेरगढ़ लगता है। क्या मामला है जो यहाँ पर आज एकत्रित मामला हुए? ये है कि हमारे ग्राम पंचायत बैरम नगर में एक सोनी नाम की महिला है जी। जो कि एससी की है। हम्म, कारोबार उसका पति कुछ करता नहीं है, हम्म, 4 बच्चे हैं। हम्म। वो लोगों से रंगदारी वसूली करने का उसने काम शुरू कर दिया है। अच्छा, किस तरीके की रंगदारी करता है वो? ऐसी करती है जैसे प्रार्थना पत्र उसने कप्तान के यहाँ फेंके, वो कप्तान के यहाँ से थाने पहुँचा, थाने वाले बुला रहे हैं, सोनी फैसले करने को कहा जा रहा है, तो फैसले में वो पैसे मांगती है। पैसे ना देने पे कहीं ना कहीं लोगों को उत्पीड़न हो जाता है, 151 हो जाती है, 716 हो जाती है, लोगों को उसका बोझ बहुत भारी पड़ता है। कब से परेशान कर रही है? कितने लोग? लगभग अब तो उसकी ये हैबिट बन गई है 4-6 महीने से कि रोज डेली का काम है किसी ना किसी जिम्मेदार आदमी से भिड़ जाना। ऐसे आदमी से भिड़ती है जिसके पास पैसा देख लेती है या वो सम्मान देखती है, जिसके पास 2 पैसे जेब में होते हैं, उसी से भिड़ने का काम। आज आप कप्तान साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? कप्तान साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप परेशान ना हो, कोई भी आदमी झूठा मुकदमे में जेल नहीं जाएगा। आज दिनांक 1/11/2021 को थाना शेरगढ़ के ग्राम बैरम नगर के कई लोग एसएसपी कार्यालय पे आए थे और उनके द्वारा इस बात की शिकायत की गई थी कि उनके गांव की एक महिला उल्टे सीधे मुकदमों की शिकायत करती रहती है और मुकदमे पंजीकृत कराकर जो है कई लोगों को परेशान करती है। इस प्रकरण की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस संदर्भ में महिला की तहरीर पर ऑलरेडी पहले से क्षेत्राधिकारी बहेड़ी द्वारा जो है जाँच की जा रही है। क्षेत्राधिकारी बहेड़ी को बताया गया है कि जो भी प्रिवेलिंग लीगल प्रोविजंस हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए सत्यता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। मैं अपने सभी औला नगर वासियों के लिए दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा की सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करता हूं कि अपने नगर के लिए साफ सुथरा स्वच्छ बनाए रखने में नगर का सहयोग करें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। हमारे नगर के कर्मचारी ई रिक्शा लेकर, टेम्पू लेकर पूरे नगर में हर गली मोहल्ले में आ रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कूड़ा हमारे कर्मचारियों के ठेले पर, ई रिक्शे के में और जो टेम्पू आते हैं उनमें डालकर उनका सहयोग करें। दीपावली के शुभ अवसर पर कूड़ा इधर उधर न डालें, मेरा विनम्र निवेदन है। के शासन के निर्देश पर श्री सुभाष इंटर कॉलेज के मैदान में नगर पालिका परिषद औला के द्वारा विकास उत्सव दीपावली मेले का आयोजन चल रहा है। ये मेला लगातार 7 दिन लगेगा। कल दिनांक 2 तारीख के लिए सुभाष इंटर कॉलेज के मैदान में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के कवि कविता पाठ करेंगे। मेरा सभी अपने नगरवासियों से और क्षेत्र के लोगों से विनम्र निवेदन है कि कवियों के द्वारा बहुत बहुत अच्छे कविता पाठ किए जाएंगे और कवियों के माध्यम से समाज को दिशा देने के लिए वो अपना कविता पाठ करेंगे। इसलिए कवि सम्मेलन में आकर हमारे जो मेला लगा है आयोजक लोगों का, वहाँ पर आकर जो हमारे मेले के आयोजक लोग हैं उनका उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। धन्यवाद।